चलो मुझे ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कुछ शेडिंग करो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बताओ कहाँ कहाँ होगा। रेहान फैन चलाओ ना, बोलो कहाँ होगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बीच का कॉमन वाला रीजन छोड़ के दोनों सर्कल्स। नहीं भाई, सर वो बी का भी कॉम्प्लीमेंट है। हाँ तो पहले वाले में बी का ही कॉम्प्लीमेंट है, ए का कहाँ कॉम्प्लीमेंट है। एनी आंसर विल डू यार, गिव मी द आंसर। सर जो ए वाला सर्कल है सर, वो कॉमन हाँ वाला पार्ट छोड़कर, ए वाला पूरा सर्कल। यस सर। दूसरा वाला सर बी वाला सर्कल कॉमन छोड़ के। सी वाला, सर ए और बी छोड़ के पूरा। यहाँ तक क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए। यस सर। यस चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, सॉल्व करोगे। सर 1 मिनट, वो पीछे वाला पेज दिखाई। हाँ सर हो गया, थैंक यू। कॉपी कर लिए। यस सर। आज तुम लोग की क्लास है क्या 7:30 से। नहीं सर। ठीक है, इसमें क्या होगा। मैथ्स या फिजिक्स। मैथ्स 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 मैथ्स। इसमें दो चीज करेंगे, एक तो अपन पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कर देंगे, ठीक है, और मैं एक और चैप्टर शुरू कर खत्म करूंगा, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके बाद अपना पूरा बेसिक जो होता है, बेसिक जो मैथ्स का होता है वो खत्म हो जाता है। यहां तक समझ में आती है चीज। यस सर। यार एक तो सर्दी भी है। रेहान मुझे गमछी वो देना, टॉवल देना प्लीज। कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, करोगे। यस। सेट द रीजन्स। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तीसरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चौथा ए
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। पांचवा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। छठा सॉल्व करो। डन सर। पहला वाला हुआ क्या? यस सर। ए, हेलो, बी, सर हेलो, सी। सी। क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होगा बताओ? ए और बी का कॉमन। सर ए और बी का कॉमन पार्ट। सिंपल सी बात है, देखो ना, तो एक बार में सब कर देते हैं ना पहले ही। ये आपका ए है ना? बी कौन यस सा सर। है? बी कौन सा है? बी का सर्कल। ये आपका बी है, बोलो। यस सर। सी कॉम्प्लीमेंट क्या है? सी को छोड़ के पूरा। सी को छोड़ के पूरा, है कि नहीं? यस सर।
तो ऐसा सी के रीजन को छोड़ के ए बी का कॉमन पार्ट। समझा? यस सर। तो फाइनली हमारे पास हमारा आंसर कौन सा पार्ट आ रहा है? ए और बी का कॉमन जो सी में तो लाई नहीं करता। इसीलिए या थोड़ा स्मार्टनेस होती तो हम थोड़ा फास्ट कर पाते कि हम पहले ए और बी का इंटरसेक्शन देख लेते और उसका सी से कॉम्प्लीमेंट कर लेते। अंतर नहीं पड़ता वैसे ज्यादा। तो आपका आंसर कौन सा पार्ट आएगा? ऐसा कौन सा रीजन है बताओ? ए और बी का कॉमन पार्ट जो सी का पार्ट नहीं है। ये बात चमकी क्या? यस सर। Yes, sir. अरे सभी को क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? यस सर। तो ये रीजन कौन सा है? फर्स्ट वाला। क्या नाम है इसका? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर मुझे बताओ ये वाला कौन सा है? सर सेकंड वन। ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। कौन सा रीजन है ये? लाल वाला। ठीक है, फिर कौन सा है? ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. फिर कौन सा होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ये कौन सा रीजन है? सर बीच वाला। सर ये उस तीनों सी का का common। पार्ट है जो कॉमन ए और बी में नहीं है। तो सर सी का इंडिविजुअल पार्ट बस। नहीं रे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ना, ये तो बीच वाला पार्ट है कॉमन नहीं- वाला। नहीं सर तीनों। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अरे देख तो ले, देखो तो मैं कौन सा कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी ओके सर। इंटरसेक्शन सी बोला है मैंने। अरे चमक रहा है? यस सर।
ठीक है, अब बाकी जो बच्चे बताओ क्या था। चलो, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ये कौन सा रीजन है बताओ। सर्कल सर सी वो सी का बचा हुआ रीजन। सी का बचा हुआ सी पार्ट का जो बचा हुआ हमने- पार्ट। सी का बचा हुआ। सी का बचा हुआ पार्ट। फिर कौन सा है, बी का बचा हुआ पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा होगा, बी का बचा हुआ पार्ट। बी का बचा हुआ पार्ट। फिर कौन सा है, ए का बचा हुआ पार्ट। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, जो बाहर का होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और ये क्लियर है क्या। यस यस। ये क्लियर है, यस सर। Yes, sir. कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? सर शाम वाली क्लास 7:45 से 9:30 ना? 9:15। हाँ ओके। डन सर। सबने कॉपी कर लिया क्या? यस सर। Yes. Yes, sir. एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बताया था मैंने क्या होता है? नहीं सर। नो सर। क्या बात कर रहे हो? बताया था, फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ सर, n of a plus n of Yes, sir, लिखा है। फिर कैसे हाँ, बोला सर। आप लोगों ने? फिर आप बोलो नहीं कराया, बोलो। Minus A intersection B. ये फॉर्मूला कराया है ना, लिखवाया था ना? yes sir. सर फिर ये वाला ये सर ये भी किया था। बोलो, क्लियर है? ये किया था ना ये? Yes, sir. फिर आप लोग कह रहे हो कि नहीं किया था। सर हो गया ये। तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं वेन डायग्राम के, ठीक है? देखो,
क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ लिए? Yes, sir. तो क्वेश्चंस को देखो, नॉर्मली हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हम लोग हमेशा वेन डायग्राम से ही करते हैं क्वेश्चंस को, सही रहता है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, 2 सर्कल बनाएंगे, एक किसका, मैथ्स का, और दूसरा किसका, Physics. Physics. ठीक है। 10 रीड नन, क्या मतलब है इसका? सर वो 10 बाहर पार्ट में हो गए। Complement. ये बाहर आ गया 10, है ना। अब हाउ मेनी रीड बोथ, Common उसको part. x मान लें। Yes, तो sir. मैथ्स में कितना आना चाहिए, 70। x यहाँ चला गया तो मैथ्स में कितना आएगा, 70 minus x. x चला गया फिजिक्स में, कितना आएगा, 50 minus x. तो 70 माइनस एक्स प्लस एक्स Plus प्लस 50 minus 50 x माइनस plus एक्स 10 equal to 100. इक्वल टू 90। समझा क्या? यस सर। Yes, sir. सब लोग सोचो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? सर ये फॉर्मूला यूज किया। मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैं बेसिक से फॉर्मूला में यूज नहीं करता हूँ। वो फॉर्मूला है मैं बेसिक से कर रहा हूँ, वेन डायग्राम भर रहा हूँ आपके सामने, क्या दिक्कत है बता। 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90। मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, मैं तो आपके सामने जो Okay, बनाया डायग्राम उससे नंबर लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है? ओके सर। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। Yes, sir. एक घंटा। कॉपी कर लिए? Yes sir. हो गया यस sir. सर। हम लोग ज्यादा कोई फॉर्म नहीं लगाएंगे, वेन डायग्राम जो है ना उसी को बनाएंगे, उसी को भरेंगे। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. सुना, अरे रेहान, मको हो ना पे काम, सुनो स्नेहा, मेरे मैक में सेटिंग कर दो ना पूरा तुम, मैं मैक पे पढ़ा देता हूँ, तुम लेते जाओ लैपटॉप। इन अ सर्वे 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. 14 liked A and B, and 12 liked C and A. 14 liked B and C. 8 liked all three. Find, मम्मा को ना मुझे मैक पे सेटिंग कर दे मेरा पूरा। हाँ, मम्मा को ना मैक पे पूरा सेटिंग कर दे मेरा, उसके जोड़ दे मेरा वेबकॉम वाले से। क्वेश्चन पढ़ लिए?
यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कितनी चीजें हैं? 3 चीजें है ना। जब भी वेन डायग्राम में भरा करो ना, हमेशा अंदर से बाहर भरा करो। कैसे भरा करो? हमेशा अंदर से बाहर। अंदर से बाहर। तो बताओ सबसे ज्यादा अंदर क्या है? ए नहीं, सबसे ज्यादा अंदर ये है ना, कॉमन। जो तीनों Like- लाइक करते हैं। तीनों चीजों को जो पसंद। ये 8 आ गया। Yes, sir. तो अब मुझे बताओ बी और सी कितने लोग लाइक कर रहे हैं? 14 14 लेकिन 8 तो चला गया। तो 6 आ जाएगा। 6 ये बात चमकती है। yes sir Yes, sir. 12 सी और ए को कितने लोग लाइक कर रहे हैं? 12। 8 जा चुका है ना। हाँ सर 4। 4 रहेगा। अभी Six, 14 ने किसको लाइक किया है? ए और बी। यहाँ पे कितना आएगा? 6 6. ये बात चमकती है। यस सर। Yes, sir. अभी आप ये देखो, ये कौन है? ए को जो लाइक like करने वाले। तो कितना जा चुका है में से पहले ही? 6। 6 + 8 + 4 कितना जा चुका है? 18 18. कितना बचेगा? 3 चमका। Yes, sir. बी में कितना जा चुका है? 20 कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 सी में कितना जा चुका है? 18 कितना बचेगा? 11 हो गया ना क्वेश्चन सिंपल। हाँ सर। जहां दिमाग लगाओगे फंस जाओगे। हमेशा एक चीज रखना है, अंदर से बाहर हम बढ़ेंगे। ये बात चमकती है। यस सर। Yes, sir. बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी करो। कौन चार्ज है? तो चार्ज पे लगा दो। ग्रीन हो रहा, ग्रीन हो रहा हो। जो अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आपको हमेशा क्वेश्चन को वेन डायग्राम से ही अप्रोच करना अच्छा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर सब्जेक्टिव पेपर में भी वेन डायग्राम करना है? हाँ भाई, सब्जेक्टिव में वेन डायग्राम करना है। ठीक है, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई ट्रिक नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब A union B is equals to intersection B. Prove that A equal to B. दो सेट को इक्वल कैसे प्रूव किया जाता है? हमेशा जब सारे तब element उनका हर एक एलिमेंट सारे एक दूसरे के एलिमेंट इक्वल हो। इक्वल होंगे। सारे एलिमेंट एक का मतलब, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A, तो हो जाएगा ना प्रूफ। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको आप एक बार मन में सोचो, उससे वेन डायग्राम से एक बार मन में सोचो, वेन डायग्राम से। सर क्या दोनों कोइंसाइड करेंगे? हाँ, तभी तो नॉर्मली आपका A और B का यूनियन कैसा होगा?
आपका ए और बी का यूनियन ये है ना, Yes, sir. और आपका इंटरसेक्शन क्या है? बीच का कॉमन पार्ट. तो ये वाला पार्ट, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर कब होगा? रेड पार्ट और ब्लू पार्ट बराबर कब होगा? जब दोनों जब एक वो दूसरे एक को दूसरे सुपर के इम्पोज अंदर करें. आएंगे। है ना? ठीक है, इसका एक प्रॉपर तरीका भी होता है जो हम लोग एलिमेंट मेथड कहा जाता है, तो मैं उससे भी कर दे रहा हूँ, एलिमेंट मेथड से। कैसे स्टार्ट किया जाएगा? देखो, हमारा एम रहता है, जब भी दो सेट को इक्वल प्रूव करते हैं, हमारा एम रहता है कि एक को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट। ठीक है, विल स्टार्ट विथ कि लेट x बिलोंग्स टू a। ओके, नाउ बताओ, अगर x a को बिलोंग करेगा, दैट इंप्लाइज X is x a यूनियन b को में बिलोंग करेगा। Yes, sir. Yes, sir. अगर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों बराबर है ना, Yes, sir. बट a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, दैट इंप्लाइज X belong x to A. कहाँ पे है? X belongs to A intersection B. बट दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। ये बात चमकती है Yes, sir. है ना? तो अगर x a में है तो x कहाँ पे है? B में भी है. दैट मीन्स a इज सबसेट ऑफ b। ये बात चमकती Yes, है। sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली लेट, हाँ संजय सर क्लास में सर, लेट y बिलोंग्स टू a b, दैट इंप्लाइज, बोलो Y belong to A. Y union belongs to B. A union B. ठीक है। But A union A B is union B equal equal to to A A intersection B. Therefore, Y belong to A intersection B. Therefore, Y Y belong belong to A. Therefore, B is subset of A. अब अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इसका मतलब a और b equal है. Equal इसको है. इसको बोलते हैं एलिमेंट मेथड। क्या बोलते हैं? Elementary method. Elementary. एलिमेंट मेथड। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करिए। बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, आज क्लास लेना नहीं चाहिए। मुझे फायदा नहीं है ना, वो चार्ज नहीं है वैकम वाला, नहीं हो पाता उसका, ट्राई करो, गिर जाएगा, बिल्ली करेगा अभी। कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक और होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट प्रूफ करना A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A। प्रॉपर्टीज से कैसे करेंगे? अपने को क्या प्रॉपर्टी मालूम है, बोलो? A यूनियन A
इंटरसेक्शन हेलो A A union B. पहले बताओ वेन डायग्राम से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। कौन लोग खत्म कर दिया? उसको पता नहीं चलता। 15 मिनट से पूछ लेते हैं पहले यार। हाँ ये तो वेन डायग्राम से दिख रहा है ना साफ साफ। यस सर। यस कैसे सर कैसे दिख रहा है वेन डायग्राम से? सर ए इंटरसेक्शन बी वो कॉमन वाला पार्ट होगा और हाँ यूनियन तो ऑब्वियसली ना, अरे ए के साथ यूनियन करोगे कोई भी चीज और ए इंटरसेक्शन बी है ना, सब्सिट्यूट है उसका, और ये तुम्हारा पूरा ए है, यस सर। ए ही हो जाएगा फिर। ए ही आ जाएगा, है ना। वेन डायग्राम बहुत फास्ट दिखता है। प्रॉपर्टी से बताओ, मतलब बस अभी एलिमेंट मेथड से नहीं करना है, प्रॉपर्टी से करना है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ए यूनियन ए क्या होता है? ए ए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। A ए इसमें से A निकाल लेंगे ना सर, हाँ हाँ कॉमन वाला A निकाल लेंगे ना सर दोनों में से। कैसे? सर मतलब A इसमें भी और इसमें भी है तो A आ जाएगा ना तो सर। वो तो ऊपर से भी दिख रहा है, वो तो ऊपर से भी दिख रहा है ना, फिर तो फिर उतना उतनी मेहनत करें क्यों अपन, वो तो यहाँ से भी दिख रहा है आप कहोगे तो, है ना। यस सर। तो कैसे करें बताओ? सर ए यूनियन बी तो ए और बी होता है और ए यूनियन बी क्या होता है? सर सर्कल A और B का दो पूरा पार्ट। ए होता है यस सर। यूनियन सर बी का पूरा। हाँ बट बी का पूरा हुआ तो उससे मतलब कैसे लिखेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, तुम लोग बताओ। सर सेंटेंस में लिख सकते हैं क्या? सेंटेंस में नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ सेट में सेंटेंस नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ सेट लगानी पड़ेगी। सर N ऑफ से नहीं होगा। एन में क्यों जाना है, एन में थोड़ी जा सकते हैं, हमको कार्डिनलिटी थोड़ी प्रूव करनी है, मुझे कार्डिनलिटी नहीं प्रूव करनी ना। सर A यूनियन B मतलब A उसका सबसेट होगा। तो शुरू में भी बोल सकते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट होगा। वो तो यहाँ भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। फिर? दो मिनट सोचो। सर आपने क्या बोला, रिपीट कर सकते हो? क्या चीज? सर क्या करना है इसके लिए? प्रूफ करना है। सर वो तो सेम ही है ना। मतलब सर मतलब इसका मतलब करने सॉल्व करने पर ए आएगा ना। हाँ तो वही तो प्रूफ करना है भाई, मैं तो वही तो कह रहा हूँ आपको, यही तो प्रूफ करना है, दिस वी वांट टू प्रूव इसको यूजिंग द एक्सपेंड करेंगे क्या बोलो? सर, मतलब इसको ए इंटरसेक्शन ए वो होल यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ऐसा लिखेंगे। जैसे भी करना है करो, मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। सर हम इसे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। कैसे कैसे वापस बोल, क्या बोल रहे हो? सर बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वापस बोलना क्या? ए सर बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। किसको? सर ये जो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिखा है। इस वाले पार्ट को? यस सर। बोलो क्या बोल रहे हो? ए इंटरसेक्शन, हाँ सर बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नहीं सर, उस पूरे टर्म को ही। मतलब नहीं बनता है, समझ नहीं दो क्या है। देखो या बेसिक फिर क्या हम है ना, एक बार सुनो सुनो सुनो, इंटरसेक्शन अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो यार। जब भी Yes. दो सेट को बराबर प्रूफ करना होता है, हमारे पास तरीका क्या है? जब भी दो सेट को बराबर प्रूफ करना है, हमारे पास तरीका क्या रहेगा बताओ? सर एक तो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, हाँ वो सही है, लेकिन जब भी हमको बराबर प्रूफ करना है, हमारे पास तरीका क्या रहेगा बताओ? एक को दूसरे का एलिमेंट सबसेट प्रूफ कर, मेथड। नहीं एलिमेंट मेथड नहीं। अगर हम प्रॉपर्टी से एक को दूसरे का सबसेट प्रूफ कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं? यस Yes. ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ तो सर। यहाँ पर कुछ सबसेट वगैरह प्रूव कर सकते हो? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को क्या ए का सबसेट प्रूव कर सकते हो? अच्छा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा वो ए का सबसेट है? यस सर। Yes. यस सर। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है सर वो वो भी इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए ये ए है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यही रहता है ना, वो ए का सबसेट नहीं समझ में आ रहा? सर समझा समझा। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस तो हमने सर। क्या प्रूव कर दिया कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है। Yes. Sir. अरे हेलो, यस सर। और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर यूनियन लिए हो तो, अगर ये ए यूनियन बी लिखते हो तो ऑब्वियसली ए जो रहता है वो हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट रहता ही है। Yes, sir. हमने क्या प्रूव कर दिया? ये जो है ए का सबसेट है और ए जो है इसका सबसेट है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। नहीं सर। सर वो नहीं सेकंड समझे। वाला स्टेप फिर से बताइए। कौन सा स्टेप? सर ए हाँ हाँ बोलो। सर एक और बार समझाइए ना। सर मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है, वो समझा, पर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया वो नहीं समझा। देखो मैं लिख रहा हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ ये देखो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को ए प्रूव करना है, ठीक है? फाइन। Yes. Sir. पहला तो हमको ये मालूम होता है कि x इज सबसेट ऑफ x यूनियन y। पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। दैट इंप्लाइज a इज सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। बोलो। यस सर। हाँ, Yes, sir. ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। यस सर। ये बात चमकती है? हाँ सर। Yes, sir. नाउ यस सर। नाउ अटैच हो गया मेरा, अटैच हो गया वो, दो फिर
कहाँ दिया है? तो लैपटॉप थी ना उसके लिए। नाउ हाँ, ए सबसेट ऑफ ए, बोलो हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अगर ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है तो दैट इंप्लाइज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी जो है वो ए का सबसेट है, ऐसा बोल सकते हो? ये कैसे आया? ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है। यस सर। सोचो जरा, ए इंटरसेक्शन बी ए के अंदर है और हाँ तुम सर। ए के साथ ही उसका यूनियन कर रहे हो, मतलब ए यहां पर है, हाँ सर, समझा समझा। ए इंटरसेक्शन बी यहां पर है, हाँ हाँ मतलब सर, ए ही ए का सबसेट हो ए गया, ही आ वो गया। हो गया ना। है ना? तो अगर ए इंटरसेक्शन बी यहां पर है और ए के साथ यूनियन कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये तो श्योर है ना कि सबसेट है ए का। हाँ सर। Yes, sir. तो Common वाला part. that implies A union A intersection B is subset of A। चमकता है? Yes. Yes, sir. तो ये जो है A का है और A जो है वो इसका है, दोनों सबसेट जो हो गए वो Equal हो गए। इक्वल हो गए। ये बात चमकती है? Yes, sir. जो पहले किया था ना वो भी सही था, थोड़ा सोचना पड़ता। ए यूनियन ए लिखा है और क्या लिखा है? इंटरसेक्शन। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मैंने इसको स्प्लिट किया था ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। Yes, sir. अरे यार रुको रुको, नहीं गलत है ना ये तो। सर यहाँ ए तो यूनियन बी है। हाँ, यहाँ पे यूनियन आएगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, है ना? नहीं, क्या किया मैंने, कौन सा लिख रहा हूँ? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन आएगा ना। अरे बोलो हाँ या ना यार, यही है ना? हाँ सर, बीच में इंटरसेक्शन। हाँ, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ये मानते हो? Yes, sir. है ना? अभी ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा, ए इंटरसेक्शन ये गलत लिखा है मैंने, फिर वो से A गलत का लिखा है मैंने। सबसेट होगा। सर नहीं ऊपर नहीं, ए फिर यूनियन सर A ऊपर ए union यूनियन हाँ, बी सर। आएगा। ये बार बार गलत लिख दे रहा हूँ मैं, रुक जाओ। ये भी यूनियन है ना? तो अभी बहुत सिंपल सी बात है ना कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अभी यहाँ पे हम लिखना चाहें अगर, तो ये तो लिख ही सकते हैं ना इंग्लिश में कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए के साथ, ठीक है? तो ए ही आएगा। ए ही आएगा। ए आएगा। उसको दो लाइन इंग्लिश में लिख सकते हो, या चाहो तो फिर ऐसे लिख दो कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए, Yes, sir. यस सर। और लेफ्ट साइड से हो ही गया। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से यहाँ वहां खेल सकते हैं अपन। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. अरे बोलो, चमकती है क्या? Yes, sir. मैं दूसरे वाले सिस्टम से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? वेट फॉर 2 मिनट्स।
सर ने एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे रखी थी? 7:45. थैंक्स। हेलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. व्हाइट पेज तो दो मुझे। नहीं है व्हाइट पेज इसमें, कहाँ है? 2 मिनट रुक जाओ, मैंने डिवाइस से ज्वाइन किया, देखो दिक्कत हो रही है। निकाल के दो ना। सही रहेगा वो। चलो ठीक है।
2 मिनट रुक जाओ, अभी मुझे देखना पड़ेगा लिख कैसे रहा है ये डिवाइस। ओके लिखा है मैंने यार। हाँ ठीक है। हाँ हम लोग कहाँ थे? A union A intersection B is equal to A प्रूफ करना। हाँ तो वो हो गया ना। हाँ सर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वेन डायग्राम का। आपको समझ में आया कि वेन डायग्राम से कैसे करना होता है? यस सर। सर मतलब अंदर से बाहर भरना है, ठीक है। और क्वेश्चन को हमेशा कैसे सोचना चाहिए? वेन डायग्राम से। ये बात चमकती है? यस हाँ सर। सर। यस सर। A माइनस बी विल बी इक्वल टू, बताओ क्या होगा? A इंटरसेक्शन A माइनस बी को मैं ये भी लिख सकता हूं ना। हाँ हेलो, यस यस सर। सर। Yes, sir. सही तो लिखा है, और ये भी लिख सकता हूं। ये बात चमकती है? A माइनस बी Yes, इज दिस एंड दिस है ऑल्सो वगैरह। इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं तुमको। पावर ऑफ A इंटरसेक्शन B को प्रूफ करना है पावर ऑफ A इंटू पावर ऑफ B। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो, फिलहाल बगल में आपको फील आ जाएगी। ये आपका लिया मैंने A 1 2 3, मैंने लिया B 5 6 2 3, ठीक है। पावर ऑफ A इंटरसेक्शन ये होता है। और तो आप बताओ फिर A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, बोलो। A पावर मतलब, हाँ A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है? 2,3। 2,3 और पावर क्या आएगा फिर 2,3 का? सारा सबसेट ना, सर नल सारा सेट सब 2 नल 3 सेट 4 2 3 2 और 3। इंटू 3। 2,3। ये बात चमकती है? यस यस सर। सर। Yes, sir. और जो यहाँ पे दिया है राइट साइड में उसका बताओ। तो पावर ऑफ ए क्या आएगा, बोलो। वेरीफाई करो खुद से, बोलो पावर ऑफ ए में क्या आएगा। सर नल सेट नल 2 1 2 3 अलग अलग 3 1 1,2 2,3 1,2 3,1। 2,3 1,2 1,3 2,3, अरे बोलो 8 आएगा ना बेटा। और पावर ऑफ बी में तो मर जाएंगे, पावर ऑफ बी में 16 आ जाएगा ना। कितना आएगा पावर ऑफ बी, बताओ। 16। नल सेट कौन लिखेगा यार, पावर ऑफ बी तो लिखने में हालत खराब हो जाएगी। हाँ बोलो। नल देन सर 5 6 2 3 अलग अलग। नल 5 6 2 3 5 2 3, हाँ 5, 6 5,6 2,3 2,3 5,2 बहुत ज्यादा है यार। हाँ सर। 5,2 5,3 5,3 3 6,2 6, 6,3 फिर 5,6,2। अबे तो कॉमन सेंस की बात है ना कि 3 की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हम लोग को, है ना। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, बताओ। नल 2 हाँ नल, हाँ 2 2 3 3, हाँ 3 2,3
बस टू का मत चमका क्या? और यही तो यहाँ पर भी आया था, अरे हाँ या ना? दोनों Yes. बराबर तो लेफ्ट इक्वल राइट हो गया ना, प्रूफ वेरीफाई हो गया। अरे हेलो, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। Yes, sir. सर एक बट ये काम तो करो, अरे रुको ना भाई, वेरीफाई मैं a इज इक्वल्स टू ए बी लिया, ए बी सी लिया, b इज इक्वल्स टू ए बी डी लिया, जरा इसके लिए वेरीफाई करो तो, देन विल प्रॉपरली प्रूफ। वेरीफाई करो पहले, एक बार चेक, एक बार समझो तो क्या कह रहे हैं, फिर समझोगे ना, करो। हो गया वेरीफाई? हेलो, Yes, sir. Done. वेरीफाई तो करना है, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छे से एक बार लिख के देखो ना, समझ में आएगा। नहीं हो रहा है? हो गया, sir. सर हो गया। पावर ऑफ ए में क्या आ रहा है? Null ए set A B C A, B, तुम्हें C, A, A, तुम B, एक comma B, C, B, एक comma C, C, comma A, B, C. एक चीज सीख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ? मैं हमेशा एक लेवल फॉलो कर रहा हूँ, है ना? क्या लेवल फॉलो कर रहा हूँ बताओ? पहले एक एलिमेंट वाला, फिर दो एलिमेंट। हाँ, ये सब चीजें बहुत सिंपल सिंपल चीज होती है, सीखना चाहिए फैकल्टीज से, ये फायदा करता है। ये ए आया, ये बी आया, ये सी आया, ये ए और बी आएगा, ये ए और सी आएगा, अरे रे 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 रे, ए और डी आएगा, ये डी है, और क्या आएगा? बी और डी आएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा? ए बी डी, अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब इन दोनों का Yes, sir. इन दोनों का इंटरसेक्शन लिए तो क्या आ गया? नल सेट ए नल, बी और ए कॉमा बी। नल ए बी और ए कॉमा बी, comma ओके A, comma B. ओके। Yes. नाउ व्हाट? LHS इक्वल टू RHS हाँ, आ गया। एलएचएस करना पड़ेगा ना, तो पहले अपन को ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है बताओ? ए और Sir, बी A है, और A, A, comma ए कॉमा बी। तो पावर ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा रे? नल सेट null ए नल set A, B, बी ए ए कॉमा बी। बी और ए कॉमा बी, बोलो क्लियर है? yes. Yes. हो गया? अरे बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। सर एक डाउट बोला सर, इसको मतलब प्रूफ कैसे करना है? कर रहा हूँ। अरे भाई, अच्छा ये बताओ, मैं तुमको एक महीने से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज नॉन प्रूफ के दिया है अदर देन एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला? सर बाकी मुझे सब लगा प्रूफ proof कर दिया। नहीं, बस एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी मैंने बोला कि रुक जाओ अभी नहीं करेंगे इसको, बाकी सब प्रूफ किया मैंने। करते हैं ना प्रूफ, ठीक है करेंगे ना। सर मुझे लगा आपने प्रूफ कर दिया इसलिए पूछा। कहाँ प्रूफ किया? अभी तेरे सामने कर रहा हूँ क्या अभी ज्वाइन किया क्या क्लास? चल ठीक है, रैप करे बेटा। यस सर।
अभी इसका प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना होगा हमको? ये प्रूफ करना है। यस सर। मुझे एक चीज बताओ बस कि ये है तो एक सेट ही ना, यस सर। इतना कोई किसी को कोई डाउट है क्या? है तो एक सेट, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। इधर भी तो सेट सी, इधर भी तो सेट ही है ना। जो अभी भी Yes, sir. तो अगर मेरे को x इक्वल टू वाई प्रूव करना होता है तो मैं क्या करता है? सबसेट X is a X is subset of subset Y. of- Y is a subset of. यही मैं करता हूँ हमेशा, ठीक है। यस सर। ये बात चमकती है। यस सर। सो चलो फिर करते हैं, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे, एलिमेंट एलिमेंट लेके, ठीक है। अच्छा ये मानते हो ना पावर सेट का मतलब, पावर सेट का मतलब होता क्या है? सारे Sets of subset ना। सबसेट्स का सेट। सारे सबसेट का हाँ ठीक है, तो लेट से लेट x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b। समझ में आया क्या? यस सर। जो पिछला पेज लिखा था उससे रिलेट करो। कोई भी एक एलिमेंट जो होगा इंटरसेक्शन का, उसको हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं ना। और हम लोग क्या ट्राई करेंगे प्रूव करने का कि x जो है वो राइट साइड में भी है। ये बात चमकती है। Yes. हम लोग यही ट्राई करेंगे ना प्रूव करने का कि जो x है वो कहाँ पे है? राइट साइड में भी है। ये बात बोलो, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो बात की बात है। पहले बताओ, अगर x पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b में है, इसका क्या मतलब है? X is a subset of A. सर मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होना। present हो। X A intersection B का सबसेट होगा। स्क्रीन छोटी क्यों है, बड़ी क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं यार, सब ना। हाँ भाई, x अगर पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b में है, आप इमेजिन कर सकते हो कि x अगर मैं कह रहा हूं कि पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, तो इसका मतलब x जो होगा वो ऑब्वियसली a इंटरसेक्शन b में होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। Yes sir. अरे ये इमेजिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे दिक्कत आ रही है यार। आर यू हो वेरी क्लियर सकता है। अबाउट दिस? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। Yes sir. बताओ। सर x अगर A इंटरसेक्शन B के जो एलिमेंट्स हैं, अगर उस हाँ। सेट में X है, मतलब A इंटरसेक्शन B के जो सबसेट्स है, उन सबसेट्स के सेट में अगर X है, हाँ, मतलब X वो भी A में भी है, B में इंटरसेक्शन भी B का सबसेट है ही ना। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। यस सर। पक्का ना? सोचो एक बार, ध्यान सोचो। x Yes. जो है वो a इंटरसेक्शन b, पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है। ओके, x जो है वो पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है। ओके, यस सर। तो Yes, sir. दैट इंप्लाइज x जो है सबसेट है a इंटरसेक्शन b का। ये बहुत ही खतरनाक लाइन है। ये बात चमकती है क्या? समझा सर। Yes, Yes. sir. a एंड पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b कैसे बना होगा? A सबसेट का इंटरसेक्शन सेट। B के सबसेट से। a इंटरसेक्शन b के सबसेट से। तो x जो है वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट है ना, तभी तो ऐसा लिखा गया है। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। Yes sir. Yes, sir. यस सर। अगर x तुम्हारा, कैन शुड बी डिस्कस दिस मोर और क्लियर है? क्लियर है Clear सर। है, sir. Clear है। पिछला क्लियर है। जो पिछला वाला 2 वेरीफाई किया है ना, वहां से मैच कर लो, दिख जाएगा। ठीक है, x अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, x अगर, तुम लोग की सेकंड वाली क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है, 745 वाली, बिकॉज उनके में तो पढ़ाना पड़ेगा ना ये सब। x इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्या होगा बताओ? x अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, तो इससे x अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, वापस से बोल रहा हूं मैं, सुनो, x अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है,
कुछ बोल सकते हो? सर तो x a और b दोनों में प्रेजेंट। x a और b का भी सबसेट है। मतलब x दोनों को बिलोंग करेगा। तभी Belong उनका नहीं कर- तुम इंटरसेक्शन देखो में यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग कि x अभी तक सेट ही है, x अभी तक सेट ही है ना। x जो है a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। पिछले वाले पेज पे चलो ना, बार बार देखो ना वहां पे, तब तुमको फील आएगी जो लिखा है। x जो है a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, राइट? यस सर। that implies x is subset of a, x is subset of b। अगेन एक बहुत खतरनाक लाइन, ये क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, नॉट अ वेरी इजी लाइन, आप हड़बड़ी में समझ रहे हो। क्लियर है? सर आप फिर से नहीं explain सर, कर सकते हो हड़बड़ी ये में वाला? सच्ची में समझा। सर यहाँ तक क्लियर है? सर ये वाला लाइन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? छोड़ना, यहाँ तक जहां पर टिक किया वहां देखना। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो इसको आपस इमेजिन करते हैं ना अपन। x जो है a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, सोचना, a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, सोच। तो हाँ, ऑटोमेटिकली दैट इंप्लाइज ना कि x जो होगा वो a का भी सबसेट तो होना पड़ेगा ना। हाँ सर। अरे x जो है तुम्हारा, वो जो दो सर्कल है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे है ना x। तो यस सर। x उस रीजन का सबसेट है ना। तो ऑब्वियसली x जो है a का सबसेट है और x जो है b का सबसेट। दिखता है क्या ये? हाँ सर, समझा सर। तो अगर x a का सबसेट है तो दैट मीन्स x जो है एलिमेंट है पावर ऑफ a का, x जो है एलिमेंट है पावर ऑफ b का। बोलो। Yes, अरे sir. अगर यस a सर। का सबसेट अगर x है तो पावर ऑफ a का एलिमेंट हो जाएगा ना x। हाँ सर। yes, sir. तो दैट इंप्लाइज क्या? x बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन अगर x पावर ऑफ a में भी है Power और of पावर A ऑफ, intersection power of B. ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. हमने अभी तक क्या प्रूव कर दिया? x दोनों का सबसेट है, दोनों नहीं में रे। बिलोंग करता हाँ ना, ये नहीं प्रूव किया हमने। ये प्रूव किया कि अगर x यहाँ पर है तो x यहाँ पर है। ठीक है, अभी कैसे स्टार्ट करेंगे अपन? लेट x belong to power of a intersection power of। ये बहुत सिंपल होता है, एक पार्ट करके उल्टा दूसरे पार्ट में उल्टा लिख देना होता है बस, जस्ट उसका रिवर्स लिखना है। x अगर यहाँ पर है दैट इंप्लाइज, बोलो x कहाँ पे है? पावर ऑफ a का बिलोंग करता है और पावर ऑफ b को बिलोंग करता अब बस उल्टा लिखना है ना। है। यस सर। अब इसका मतलब x अगर पावर ऑफ a में, मतलब x जो है सबसेट है a का, x जो है सबसेट है b का, है ना। इसका मतलब x जो है सबसेट है किसका? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन। का, x एलिमेंट है पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का। ये बात चमकती है क्या? यस सर। देखो ये अभी देखो सारे स्कूल जो हो चुके हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और तो इसका ज्यादा कोई पर्पज है नहीं ये प्रूफ्स का, एलिमेंट मेथड का और इस मेथड का उस मेथड का। फिर भी मैं करा दे रहा हूँ बस, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा डीएवी स्कूल का प्रॉब्लम है उनको। आई डोंट नो कितना आता है, क्या करते हैं, बट थोड़ा और यार मैं यही कह रहा हूँ, डीएवी इस बार ज्यादा परेशान करा है 12th के बच्चों को। अगर पॉसिबल है तो प्लीज आप लोग एंट्री ले लेना यार। कुछ ज्यादा ही डीएवी वाले 12th वाले बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मतलब पढ़ाते कुछ नहीं है, शाम को भी एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं जहाँ बच्चों को फालतू में बैठा रहे हैं। तब जैसा कर रहे हैं उससे तो उनके बच्चे सारे ही निकल जाएंगे फिर तो, जो आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे। एनीवेज आप लोग इतना क्लियर है जो मैंने किया है? हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये सब मुझे दूसरे वाले बैच में भी पढ़ाना पड़ेगा, उसमें 9:15 बन जाए। आपको शाम का 7:45 का क्लास तो नहीं हो पाएगा आज। ठीक है, ओके सर। तो आप लोग का अभी जो आप लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 1 तो आप लोग समाप्त कर लो। ठीक है, हेलो। यस सर। Yes, sir. चैप्टर 3 में कहां तक बोला था मैं? 3.1 से 3.3। 3.3 तक अपन कर सकते हैं, है ना। और चैप्टर 4 में मुझे पढ़ाना है थोड़ा सा, उसको चैप्टर 4 नहीं, दूसरा चैप्टर 4 और 5 सर खत्म नेक्स्ट कर। फिजिक्स वाला क्लास है, उसको आगे नहीं, शिफ्ट कर। क्यों आइए शिफ्ट करें? मतलब क्या होगा, तुमको जाना है क्या? नहीं मतलब मैथ्स उसमें पढ़ा सकते हो ना। नहीं 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 नहीं, तो उनका मिस हो जाएगा ना, उनका मिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ना, अभी तुम लोग ज्वाइन तो करो फेस के लिए। ठीक है,
Okay, sir. Bye, sir. Sir,